हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर मैंने आपको सेपरेटली सब कुछ डिवाइड कर करके बता दिया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, क्या होगा। ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रीति मैम ने बता रखा है कि कौन से पेपर कितने मार्क्स का आएगा, हम उसको एक बार अगेन डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसी से ही हम अपना स्टार्ट करके आगे चीज़ को बढ़ाएंगे। देखिए, आपका कोर्स चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, चाहे इको ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है या फिर बीए प्रोग्राम है, आप सभी के लिए ये वीडियो है। आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है। आप लोगों को टोटल ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। डिसिप्लिन में दिया गया है, AECC दिया गया है, वैक दिया गया है और सैक दिया गया है और GE दिया गया है। ठीक है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है 1 2 3 तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। AECC में एक सब्जेक्ट है जो एनवायरमेंटल साइंस आपको प्रोवाइड किया गया है। VAC में 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने चॉइस के बेस पर लिए हैं अपने। GE में भी आपने अपने चॉइस के बेस पर ही लिए हैं और सेक में भी आपने अपने चॉइस के बेस पर ही लिए हैं, जो आपको यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए हैं वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स और AECC कोर्स दिया गया है। अच्छा, ये जो वीडियो है ये SOL, NC वेब और रेगुलर तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से SOL से कर रहे हो, NC वेब से कर रहे हो या रेगुलर से, आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो जी, अब हम बात करते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का आता है और कितने घंटे का होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है आपका, चाहे वो कोई सा भी है, तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में उसका पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा और वो होगा 75 मार्क्स का। ठीक है। उसके अलावा AECC जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स आपको दिया गया है, वो आपका 2 घंटे का 2 आवर्स का होगा और वो होगा 50 मार्क्स का। ठीक है। उसके अलावा वैल्यू एडिशनल कोर्स जो है आपका, वो 2 घंटे का होगा और वो भी 50 मार्क्स का होगा। GE जेनरिक इलेक्टिव 3 घंटे का होगा और 75 मार्क्स का होगा और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है आपका 2 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब जो है ये इतने इतने मार्क्स के हैं, तो हमारे बाकी के मार्क्स कहाँ गए? बेटा, बाकी के मार्क्स आपके असाइनमेंट में इंक्लूड होते हैं। क्यों? देखो, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नोटिस पब्लिश किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट के बारे में बात की गई थी। उसमें बताया गया था कि रेगुलर, NC वेब और SOL के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट अलॉट किए जाएंगे। रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। SOL का अभी कोई अपडेट नहीं है कि उन बच्चों को असाइनमेंट कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, उनके मार्क्स कैसे करे जाएंगे, क्या होगा। तो जो भी अपडेट आएगी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, वो तो हम आपको बता देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जो आपका पूरा पेपर होगा वो इसी पैटर्न के थ्रू होगा। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करो कि भाई मेरे जो है इतने इतने पेपर इतने इतने आवर्स के होने हैं, इतने मार्क्स के होने हैं, मुझे इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको दी जा रही है। ठीक है, हमारी टीम की तरफ से आप लोग उस क्लासेस को ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई कॉस्ट नहीं है। उन क्लासेस को ज्वाइन करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। स्पेशली वो क्लासेस जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दी जा रही है, उन क्लासेस को ज्वाइन करो और बाकी की क्लासेस को यूनिवर्सिटी से अटेंड करो या जैसे भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। ये थे हमारे कि कितने घंटे का पेपर होगा और कितने मार्क्स का होगा। अब आते हैं हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सब चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझते हैं। ठीक है। सीक्वेंस वाइज समझने का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के भी होंगे, 15 के भी हो सकते हैं, 18 के भी हो सकते हैं। ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 18 मार्क्स का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस लिख रहे हैं, 15 में कितने लिख रहे हैं, 18 में कितने लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगी ही, वीडियो में बने रहो। ठीक है जी।
देखो वैसे तो आंसर जो है मार्क्स के हिसाब से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो ये आपको 10, 15, 18 के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से लिखना है। दूसरी चीज़ आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये नहीं कि ए पूछा गया है और आप बी लिख दो, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली कटेंगे ही कटेंगे। तो बेटर होगा कि आप फोकस रखना उस चीज़ पर कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। हर क्वेश्चन का पार्ट होगा, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ए बी सी डी, जैसे भी पार्ट, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पेपर का पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए बी में, सी डी में, जैसे भी होगा, ठीक है। अब उस ईच हैविंग इंटरनल चॉइस, सब में इंटरनल चॉइस होगी और उन चॉइसेस में से आपको आंसर लिखने हैं कि भाई अगर आपको ए में से 2 आते हैं और आपको 3 करने के लिए दिए गए हैं, मतलब जैसे कि 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 5 में से 3 आपको करने हैं, तो कोई भी 3 आप लिखो। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप आंसर नंबर 5 कर रहे हो ना, तो आंसर नंबर 5 ही लिखना। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ आंसर नंबर डालना और आंसर लिख देना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी लिखोगे फिर आंसर लिखोगे तो आपका टाइम बहुत ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग आंसर नंबर 5 डालना, आंसर नंबर 5 का आंसर लिखना। उसके बाद अगर आंसर नंबर 5 में 3 पार्ट्स है तो आंसर नंबर 5 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी डालकर आंसर करना, ठीक है। उसके बाद अगर आंसर नंबर 2 कर रहे हो तो आंसर नंबर 2 डालकर आंसर नंबर 2 करना। ऐसा मत कर देना कि अरे इस पार्ट के ही तो करने, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 2 3 लिख देती हूँ या लिख देता हूँ, नहीं। उसी आंसर का पार्ट ए डालना, पार्ट ए का आंसर नंबर 5, उसी के साथ आगे कंटिन्यू कर देना आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 4, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए आपका कंप्लीट। फिर बात आती है हमारे पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको दिया गया है 6 क्वेश्चन, 6 में से कोई 2 करने हैं और आपको मान लो करना है पहला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। तो आप आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 नहीं डालोगे, आपको आंसर नंबर 1 डालना है और फिर उसके बाद आंसर नंबर 6 ही डालना है। ऐसे ही करके अपने इस पूरे पेपर को आपको कंप्लीट करना है जो पार्ट्स में आपको दिया जाएगा, ठीक है। पार्ट्स में आपको हो सकता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है वो ना दिए जाए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाए, ठीक है। कि सारे क्वेश्चन है आपको इसमें से कोई भी 4, कोई भी 10, कोई भी 15 करने हैं। 15 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, 15 आपको दिए गए हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, वो आपको ऐसे चॉइस दे दी जाएगी और वो जो चॉइस दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है आपका क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत 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 ही ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। ये मत करना अरे क्वेश्चन पढ़ लिए, मुझे तो सब आता है और सब करने बैठ जाओ। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कि पार्ट ए में कितने करने हैं, पार्ट बी में कितने करने हैं, अगर पार्ट्स नहीं दिए गए हैं तो टोटल कितने करने हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस पेपर मिलते ही पढ़ लेना। पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को ध्यान से टिक लगाना है जो आपको क्वेश्चंस आते होंगे और जितने करने हैं उन क्वेश्चंस पे टिक लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर लिखना शुरू करना है। पहला जो आता है सबसे पहले वो करना, जो सबसे अच्छा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सबसे प्यारा क्वेश्चन उसी को ही सबसे पहले करना, ठीक है। उसके बाद यू विल हैव टोटल 5 to 10 क्वेश्चंस। हो सकता है आपको 10 से 5 क्वेश्चन दे दिए जाए। अगर 5 क्वेश्चन है तो हो सकता है पाँचों के पाँचों करने हो, 10 है तो 7 या 5 या 4 करने हो, जैसे भी हो। वो 50 मार्क्स के और 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है, ठीक है। सभी पर अलग अलग डिपेंड करता है। आपको कोई भी अलग अलग जैसा भी दिया जाएगा वो उसी पर डिपेंड करेगा, उस पर लिखा हुआ होगा। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सब क्वेश्चन में हैव 6 पार्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट्स। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि आपको आंसर पार्ट ए का आंसर नंबर 5 अटेम्प्ट करना है और उसके 6 पार्ट्स हैं, तो उसमें से आप कोई भी 2 कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आंसर द फॉलोइंग 3 पार्ट्स और आपको 6 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 में से कोई भी 3 आपको करने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा भी कोई सा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी इतने हैं उसमें से इतने अटेम्प्ट करो, ठीक है। वो पार्ट नहीं होगा, वो एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन होगा और उस सेपरेट क्वेश्चन के अंदर से ही आपको तीनों पार्ट्स को अलग अलग लिखना होगा। जो भी पार्ट आप लिखो याद रखना उस पार्ट का नंबर डालना, पार्ट ए, पार्ट डी, पार्ट एफ, जो भी आप लिखो उसका ही
अल्फ़ाबेट उसका ही, बुलेट पॉइंट उसका ही, सब कुछ जो है वो डालना, बुलेट पॉइंट इन द सेंस काउंटिंग नंबर, ठीक है। और उन सब चीज़ों को प्रॉपर लिखना। टीचर को कोई फरिश्ता या कोई भूत आकर नहीं बताएगा कि इस बच्चे ने ये आंसर लिखा है, आप खुद ही बताओगे टीचर को कि मैंने इस आंसर को लिखा है। तो बेटर होगा कि आप उस चीज़ को खुद लिखकर अच्छे से डिस्क्राइब करो, नहीं तो बाद में पछताओगे कि यार मैंने करा तो था लेकिन आंसर नंबर नहीं डाला। और फिर टीचर देखो बेटा, इतने सारे बच्चों के पेपर चेक करेगा, वो एक एक का चेक तो नहीं करेगा ना कि कौन से आंसर लिखा है, इसने क्या लिखा है ना। तो आप लोग फिर बाद में अफसोस करोगे कि मैम ने पहले समझाया था पर हमने नहीं करा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना कि आप लोगों को अगर पार्ट करने हैं तो पार्ट का नंबर डालना है। पार्ट ए का 6 क्वेश्चन करना है तो पार्ट ए का आंसर नंबर 6 डालना है। पार्ट ए का 2 करना है तो 2 डालना है। पार्ट सी में एक क्वेश्चन दिया गया है तो पार्ट सी डालकर उसका आंसर नंबर लिखकर वो पूरा कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा एग्जाम पैटर्न आपका आ सकता है और आएगा। ये जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है ये सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश ऑनर्स है, बीको ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम है, आपका डिसिप्लिन कोर्स है, वैक कोर्स है, सेक कोर्स है, जी कोर्स है या फिर एईसीसी कोर्स है, सभी के अंदर ये पूरा मेथड आपको इंक्लूड करना है, बताना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बात आती है मेन चीज़ की, और वो ये है कि आप लोगों की हमें जो है एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि आप लोगों को, देखो ऑलरेडी क्लासेस तो चैनल पे दी जा रही है, बट अब जैसे पेपर करीब आते जा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप सभी स्टूडेंट अपने अपने कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए कि आपको कौन कौन से कोर्सेज़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चाहिए, पंजाबी के, उर्दू के, इंग्लिश के, हिंदी के, पॉलिटिकल के, जिसके भी चाहिए, संस्कृत के, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। बाकी चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको अटेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ आ जाए। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि पेपर किस हिसाब से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके रिगार्डिंग सेपरेटली भी प्रीति मैम ने वीडियो बना रखी है और वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको चाहो तो सेपरेट देख सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो में तो मैंने आपके डाउट को क्लियर कर ही दिया है। सो स्टूडेंट, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।